नमस्कार साथियों, ये अपनी एडवांस योगा ग्रुप की योगा क्लास है और निशुल्क योग शिविर चल रहा है रोजाना। जो नारनौल के आसपास के हैं वे इस कक्षा में आ सकते हैं। और आज एक विशेष शिविर है घुटनों में दर्द के लिए योग शिविर। जिनको घुटनों में दर्द है वो अपने घर बैठे भी कर सकते हैं या अपने पार्क में आके भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आइए शुरुआत करें। पहला अभ्यास, पैर खोल लीजिए। पैरों को पहले रिलैक्स करेंगे, अंदर की ओर और बाहर की ओर आराम से। ये पहला अभ्यास आप कर लीजिए, सभी करते रहिए और कभी भूले ना इन अभ्यासों को। पूरा अंदर की ओर बाहर की ओर, अंदर की ओर बाहर की ओर, इस प्रकार से कर लीजिए। 10 से 20 बार कर लेंगे ये अभ्यास। कैसा भी दर्द हो घुटने में, पहले ये अभ्यास हम जरूर करें ताकि घुटने रिलैक्स हो जाए। घुटने टाइट है, घुटने खुल जाए, घुटने की जो कटोरी है वो खुल जाए, इस वजह से हम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला अभ्यास, पैरों को मिला लीजिए। अब इनको राउंड घुमाएंगे अच्छे से, क्लॉकवाइज पूरा पीछे लेके जाएंगे और पूरा आगे भी लेके आएंगे। ऐसे ऐसे इनको 20 बार। 3 घुमाइए, हाँ। 4 5, पास आके भी दिखा दे और इनको भी दिखा दे। घुमाते रहिए, अच्छे से पीछे की ओर जाए, आगे की ओर जाए, ताकि यहाँ की जो मांसपेशियां है ना वो खींचे, इस वजह से कर रहे हैं हम। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो, उनके कभी भी घुटने में दर्द होगा ही नहीं, और जिनके है वो ठीक हो जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने 10 बार घुमाया हो तो 10 बार ही आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। घुमाते रहिए, इनकी तस्वीर लीजिए, सारे घुमाते रहिए। 10 या 20 बार क्लॉकवाइज और 10 या 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, वापस आ जाइए यहीं पे। अगला अभ्यास करेंगे। अब पैरों को आगे पीछे, बिल्कुल आगे की ओर, जितने पैर खींचे आगे की ओर। अब पीछे की ओर, जितने पंजे पीछे की ओर जाए उस प्रकार से कर लीजिए। और पूरा वजन हाथों पे रहेगा, इन पे, कमर पे वजन नहीं रखना है। पूरा पीछे की ओर और आगे की ओर। जिनके घुटनों में दर्द है वो रोक रोक के कर ले, जिनके दर्द नहीं है वो कंटिन्यू कर ले। ऐसे जब तक यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा आपका अभ्यास करना बेकार है। यहाँ पे खिंचाव को महसूस करते रहिए और ये अभ्यास करते रहिए। 10 से 20 बार इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। अगला अभ्यास, अब पंजों को टाइट करेंगे। जितना भी आप में शक्ति है ना, पंजों को मोड़ लीजिए। जैसे मुट्ठी बंद करते हैं इस प्रकार से हम मोड़ लीजिए। नहीं, पंजों को टाइट, ऐसे उंगलियों को मोड़ लीजिए। जैसे उंगली है ना, इनको ऐसे मोड़ लीजिए। मुड़ गई ना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। लूज, टाइट, लूज, टाइट, ऐसे। ये सिंपल अभ्यास है, सरल अभ्यास है, सभी कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास, एक पर उठा लीजिए जैसे हम करवाते हैं रोजाना। हाँ, अब पैर को इधर रखेंगे, यहाँ के घुटनों के नीचे से दोनों हथेले ऊपर नीचे रख लेंगे ताकि यहाँ पे दबाव पड़े ऐसे। और एक पूरा सीधा पैर, पंजे आगे की ओर तने हुए। 2 वापिस, 3 4 5, पूरा पैर सीधा, पूरा पैर सीधा कर लीजिए, इस मांसपेशियों में खिंचाव आए। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरे पैर में, एक घुटने में दर्द है तो एक घुटने में अधिक करना, दूसरे से वैसे भी कर सकते हैं हम बैलेंस के लिए।
उसी प्रकार करेंगे। पंजे आगे की ओर, पैर बिल्कुल सीधा हो। 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाइए। 8 तक ये भी दिखते रहे। 9 10, रिलैक्स। ये अभ्यास सभी को करने हैं। आगे के अभ्यास, जिनकी कटोरी जाम है, बस बस इतना रहने दीजिए। इधर आ जाइए पास से। ये जिनकी कटोरी जाम है, सोजन रहता है, उनके लिए पहले इसको रिलैक्स करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों तरफ से इनको ऐसे मसाज कर लेंगे। जिनकी कटोरी जाम है, दर्द है, ऐसे ऐसे मसाज कर लेंगे दोनों तरफ से ऐसे, ताकि कटोरी न्यूटन हो जाए। ये सभी के लिए अनिवार्य है और सभी को करना है। जिनके घुटनों में दर्द है वो तो जरूर करे ऐसे। फिर दोनों हथेलियों से ऐसे मसाज कर लेंगे। कौन है घुटने में दर्द है? दोनों में ही है। आप घर बैठे कर सकते हैं, ये डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो बोलेगा घुटने चेंज करवा लो। अगर आप चाहते हैं कि घुटने हमारे चेंज नहीं हो, सारा जीवन घुटना अच्छे से हो, और रोजाना इस कटोरी को थोड़ा थोड़ा घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको फिर न्यूटन करने के लिए अगला अभ्यास करेंगे। फिर उठा लीजिए, यहां से पकड़ लेंगे और क्लॉकवाइज पैर को घुमाएंगे ऐसे। 1 2 3 4, आराम आराम से। 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1, यहां से टाइट पकड़ लेंगे घुटने को, जंघाओं को नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आगे आगे के ये क्षेत्र घूमेगा। कटोरी को नरम करने के लिए ऐसे 10 बार घुमा लेंगे। रिलैक्स। इसी प्रकार से दूसरे पैर से। हाँ, यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। कटोरी जाम तो घुटने जाम। अब दूसरे पैर से कर लीजिए इसी प्रकार। एक घुटने में दर्द तो एक से करना है, दोनों में है तो दोनों से करना है। आप वैसे भी कर सकते, ताकि भविष्य में अपने ये घुटने जाम ना हो। हथेलियों से ऐसे ऐसे मसाज कर लेंगे और बैठे बैठे दोनों तरफ से ऐसे खिंचाव कर लेंगे। हाँ, 10 बार कर लीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर 10 बार कर लीजिए। अब अगला अभ्यास फिर घुमा लीजिए उसको। ये घर घर तक पहुंचाना है ये वीडियो को, ताकि सभी कर सके। घुटने के दर्द से कोई परेशान ना हो। ये हमारे एक प्रकार के साथी हैं, ये चलेंगे तो हम जहां भी जा सकते हैं। ये हो गए बैंड तो ऐसे ऐसे चाल हो जाएगी, चला भी नहीं जाएगा। कोई साथी गए घूमने चले, नहीं नहीं नहीं, मेरे तो हिम्मत ही नहीं है, घुटने जवाब दे रहे हैं। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा? 10 10 बार घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज भी। हाँ, पूरा आराम से रिलैक्स कर लीजिए। अपने आप या किसी दूसरे साथी से पंजों को अपनी ओर खींचना है। ये साथी नहीं मिले तो आप अपने हाथ ले आइए, पंजों को पकड़िए और अपनी ओर खींच लीजिए। अगर आपकी कमर में दर्द है तो ये ना करें, किसी दूसरे से ये करवा लीजिए। ऐसे उंगलियों को पकड़ेंगे यहाँ से और आगे की ओर खींच देंगे। ये रिलैक्स। 10 सेकंड का होल्ड। मन ही मन गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये 5 राउंड कर लीजिए। एक बार फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब पैर को आगे की ओर ऐसे रिलैक्स, एक बार फिर रिलैक्स कर लीजिए पैरों को। अब जिस घुटने में दर्द है, अगर हम ऐसे कहें कि ये कटोरी को ऊपर की ओर खींचो तो नहीं खींचेगी, तो इसको ऊपर की ओर खींचने के लिए इसके नीचे फोम लगा देंगे। फोम ऐसी कि वापिस आ जाए, स्पंज वाली, इस घुटने के नीचे लगा लेंगे और पैर को नहीं उठाएंगे, एडी टेक लेंगे। अब दबाइए नीचे की ओर, जितनी ताकत है ना घुटने पे लगा दीजिए, दबा दीजिए पूरी फोम को ऐसे। हाँ, 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, रिलैक्स। इस पैर को मोड़ भी सकते हैं, मोड़ लीजिए, ऐसे रख लीजिए ताकि पूरा फोकस इस पैर पे रहे। फिर दबा लीजिए, अच्छी मसाज करता है घुटने की। 10 सेकंड का होल्ड, एक बार फिर कीजिए ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार दूसरे आप ऐसे कर लीजिए। जरूरी है नहीं कि फोम हो, अगर आप बैठे हैं तो बैठे बैठे वैसे अपनी कटोरी को ऊपर की ओर खींच ले, लगाइए जोर, पूरा फोकस इस कटोरी पे ले आइए और ऊपर की ओर खींच के देखिए। फोम मिले या टॉवल होगा, उसको राउंड किया और उसको नीचे दे लिया, इतना मोटा हो जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे पैर से और कर लेंगे। टॉवल में क्या पूरा नहीं दबता, दब जाता है तो ऊपर नहीं उठता वो, और फोम क्या करेगी, दब जाएगी पूरी। जितना जोर देना होगा उतना जोर भी दे लेंगे। हाँ, 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। इसमें ये है कि पैर को ऊपर नहीं उठाना, इस फोम वाले अभ्यास में पैर को ऊपर नहीं उठाना, वो दूसरे अभ्यास में करवाएंगे। रिलैक्स, एक बार फिर कर लीजिए। समझ में ना आ रहा तो आगे आके देख लीजिए। किसी घुटने में दर्द है, आ जाओ, आप भी आ जाओ। कि फोकस किस पे डालना है हमें, कोई बात नहीं। हाँ, आजिए आजिए, जिनके घुटनों में दर्द है वो आ जाइए। फोम को हमें ऐसे दबाना है नीचे की ओर। हाँ हाँ, रिलैक्स। ये 5 बार कर लीजिए, 10-10 सेकंड के ये है अभ्यास। हाँ, रिलैक्स। हाँ, अब पैर सीधे कर लीजिए। फोम में मिल जाएगा आपको। अब अगला अभ्यास करेंगे, पाइप ले लेंगे ऐसा एक, घुटने के थोड़ा ऊपर लगा लेंगे, बिल्कुल घुटने के नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर लगा लेंगे। इस पैर को फोल्ड कर लेंगे, जिस घुटने में लगभग लगभग 1% मिलेगा, कई दोनों घुटनों में नहीं तो एक घुटने में दर्द रहता है। अब इस पे दबाव देंगे, अब ये पैर ऊपर उठ जाएगा, दबाव दीजिए। हाँ, पैर ऊपर उठ जाएगा, सीधा कर लीजिए पैर को और अपनी ओर खींचिए। 10 सेकंड का होल्ड, मन ही मन गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, फिर टेक लीजिए, एक बार फिर कीजिए। दबाव यहाँ पूरा, पंजा पीछे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसी प्रकार आपके पास नहीं है तो दूसरा पैर लगा लीजिए। किसी के पास पाइप नहीं है तो ये पैर इसके नीचे लगाया, थोड़ा लगा लीजिए और यहाँ से थोड़ा घुटनों के ऊपर से आप ऐसे कर सकते हैं। ये बिना पाइप के द्वारा भी आप ऐसे कर सकते हैं। पंजे को अपनी ओर खींचना है वापिस। रिलैक्स, अभी दूसरे पैर से कर लीजिए, इस पैर को फोल्ड कर लीजिए। घर बैठे घुटने का इलाज हम कर सकते हैं अगर आप रोजाना ये करें तो। दबाव दीजिए, यहाँ पे पैर ऊपर उठ जाएगा, पंजा पीछे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इस राउंड को भी
3-4 बार करना है, रिलैक्स हो जाइए, पैरों को फिर हिला लीजिए। मैंने बताया था कि पंजों को अपनी ओर खींचना है, किसी दूसरे से करवा लो ये। अगर दूसरा नहीं मिले, आप पैर पकड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अपना दुपट्टा ले लीजिए या कोई भी एक पट्टा ले लीजिए, और बेड पे बैठे बैठे ये अभ्यास हम आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको। अगर ये अभ्यास भी नहीं करोगे, फिर भी आप घुटने का रोना रोओगे ना, तो फिर कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। हाँ, पंजे को अपनी ओर खींच के ये आप कर सकते हो, बेड पे बैठे बैठे आप ये कर सकते हो। पैर नीचे रहेंगे, पंजों को खींच के रखना है। 10 सेकंड का होल्ड रखना है, जितने आपसे खींचे उतना खींच लीजिए। हाँ, 10 सेकंड का होल्ड, रिलैक्स। ये भी आपको 5 बार करना है। ऐसा पट्टा होगा या दुपट्टा होगा पंजे के ऊपरी हिस्से पे, ऐसे ये बीच से थोड़ा ऊपर, बिल्कुल सरल अभ्यास है। एक बार और कर लीजिए। हाँ, पंजे अपनी ओर, ऐसे पंजे अपनी ओर खींच के रखिए। 10 सेकंड का होल्ड कीजिए। देखो सभी अच्छा कर रहे हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। एडी तो हल्के से उठ जाती है। नहीं, एडी को भी दबा के रखे, थोड़ी ही उठ जाए कोई दिक्कत नहीं, हल्की ही दबा के रखिए। ये अभ्यास कीजिए रोजाना, और 5 राउंड इसके कीजिए। तो करना पड़ता है जी, तभी तो पीछे आएगा। रिलैक्स। ये बैठ के करने वाले, एक बैठ के करने वाला एक अभ्यास और है, आइए मैं बताता हूँ आपको। इधर फोकस कीजिए। अगर आप बैठे हैं कुर्सी में या ऑफिस में बैठे हैं, और बैठे बैठे कोई भी काम नहीं है आपको, तो क्या करेंगे, जिस घुटने में दर्द है उस घुटने को आप सीधा कर लेंगे, ऐसे कर लिया, और करने के बाद पंजे को अपनी ओर खींच लेंगे, ऐसे। कुछ नहीं करना आपको, खाली बैठे ये कर लीजिए। घुटने में दर्द ना हो तो भी कर लीजिए। 10 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स, ऐसे। फिर दूसरे पैर से पैर को सीधा कर लेंगे और पंजे को अपनी ओर खींच लेंगे, ऐसे। कर सकते हो ये तो? हाँ जी, हो जाएगा। खाली बैठे हो तो ये कर सकते हो, घुटने आपके मजबूत रहेंगे। और वजन बढ़ जाता है ना, तब भी घुटनों में दर्द आता है। एक बार दिखाना इनको, ऐसे। अगर वजन बढ़ गया आपका, वजन बढ़ गया, जैसे सोनी जी का वजन बढ़ा हुआ है, तो घुटने में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे आप बैठे बैठे कर सकते हैं। दिखा। जैसे इनके दर्द आ रहा है, बड़े परेशान है दर्द से, तो इनको आपको जरूर करने है, जो अभ्यास बता रहा हूँ ना, आपको जरूर करने है, ठीक है। हाँ जी, ये बैठ के करने वाले अभ्यास। अब लेट के करने वाले अभ्यास, अब लेट जाइए। आप बेड पे लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप क्या करें, सीधा लेट जाइए। हाँ, नहीं, पैर को मिला लीजिए, और आप लेटे लेटे पैर को आगे पीछे, ऐसे जैसे बैठ के कर रहे थे ना, लेटे लेटे भी आगे पीछे कर लीजिए, ऐसे। 1 2 20 बार ये आप कर लीजिए, और घुमा लीजिए। ये लेट के भी कर सकते हैं। अब घुमा लीजिए लेटे लेटे। ये रोजाना करना है, कि ऐसे सोचो कि एक दिन कर लिया ठीक तो हुआ ही नहीं। कई तो ऐसे पेशेंट हैं जो 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, घुटने में दर्द है, दवाई ले रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। तो आप ये अभ्यास करके 2 महीने में या 3 महीने में ठीक हो सकते हैं। अब पैर उठा लीजिए, और अपने घुटनों के नीचे से पकड़ लीजिए। अब पैर ऊपर कीजिए, 1, जितना पैर ऊपर हो आपसे, जरूर नहीं कि भाई यहां तक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैर को सीधा करना है। 1 2 नीचे, 3 4 5 6 7 8, अच्छे से पकड़ लीजिए पैर को। हाँ, इंटरलॉक कीजिए उंगलियों को और पकड़ लीजिए ऐसे। 9 10, रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। घर बैठे इलाज कीजिए घुटनों का, बिना पैसे। घर घर योग
हर घर योग। 1 2 3 4 5 6 करना पूरा अभ्यास है, ऐसे नहीं कि 2-2 बार करना। जितना मैं बता रहा हूँ कि 10 से 20 बार एक अभ्यास को करना है, आपको जरूर फायदा होगा। जितने भी अभ्यास है इस योग क्लास में सारे बताए जाएंगे, आप अच्छे से कीजिए। जो पार्क में आ सकते हैं, जो नारनौल के आसपास के हैं, वो पार्क में भी आइए और रोजाना योग सीखिए, ऐसे रिलैक्स। अब दूसरा पैर फिर उठाइए, एक पैर से अधिक थकान ना हो, इस वजह से बदल बदल के अब घुमा लीजिए पैर को, जैसे बैठे बैठे घुमा रहे थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पूरा आराम से जितना घूमे। 10 से 20 बार हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अब 10 से 20 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रहे, अगर 10 बार घुमाया है तो 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करें, आराम आराम से करें, जल्दबाजी कोई भी अभ्यास में ना करें, बिल्कुल आराम आराम से रिलैक्स। अब दूसरे पैर से कर लीजिए यही अभ्यास। कोई इलाज है ही नहीं इसके अलावा घुटनों का, नहीं डॉक्टर बोलेगा कि चेंज करवा लीजिए, कार्टिलेज आपके घिस गए हैं, आपकी गिरिश खत्म हो गई है। तो ये अभ्यास आप यहाँ पार्क में आके भी कर सकते हैं या वीडियो को देख के अपने घर पे भी कर सकते हैं। आराम से घुमा लीजिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स भाव से ऐसे रिलैक्स हो जाइए। अब फिर ऐसे एक बार बीच बीच में एक अभ्यास करने के बाद पंजों को अपनी ओर खींच लिया करो, ऐसे रिलैक्स। अब बैठ जाइए, नहीं नहीं नीचे रखिए। अब दाएं पैर को बाई जगह पे रख लीजिए। अब ये उनको करने हैं जिनके घुटनों में अधिक दर्द ना हो, जिनके घुटनों में अधिक दर्द हो वो ये अभ्यास ना करें। अब दबाइए, यहाँ कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, नीचे की ओर ऊपर की ओर, आराम आराम से नीचे की ओर ऊपर की ओर। इस अभ्यास को आप भी 10 से 20 बार कर सकते हैं। अब इसी में अगला, अब पैर को बाहर निकाल लीजिए, अब यहां से पकड़ लीजिए और पंजे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाँ घुमा लीजिए। साथ साथ में जितने भी घुटने के अभ्यास हैं वो करोगे तो जो एडी में दर्द है ना वो भी अपने आप ही चला जाएगा, अलग से अभ्यास नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 से 20 बार करके। अंदर 10 से 20 बार, बात मत करा। अब आगे पीछे करेंगे। अगला अभ्यास है, पंजों को पूरा खिंचाव देंगे आगे की ओर और पीछे की ओर। हाँ पूरा पीछे की ओर आगे की ओर। पैरों की मांसपेशियां ठीक रहेंगी तो घुटने में दर्द कभी भी दर्द नहीं होगा। तो मांसपेशियों को मजबूत रखिए, रोजाना अभ्यास करते रहिए और समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर से कर लेंगे। ये घुटने को मजबूत बनाने के लिए वैसे कीजिए पहले। हाँ घूमता रहे भाई और सबका दिखाता रहे जो कर रहे हैं, योग क्लास में रोजाना करते हैं। हाँ सभी का कर लीजिए अपना अपना। हाँ ये करते रहिए। अगला अभ्यास इसी पैर से फिर कर लेंगे, घुमा लीजिए ऐसे, आराम आराम से घुमा लीजिए, पूरा एक राउंड बना लीजिए पंजों का। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज
हाँ एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। हाँ आगे पीछे कर लीजिए। ये अभ्यास आपको रोजाना करने हैं। ये सरल अभ्यास है। रिलैक्स। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो अपने पैर को झुला लेंगे, पकड़ लीजिए यहाँ से और यहाँ से पकड़ लीजिए। एक पैर यहाँ से और ये ऐसे झुलाइए, थोड़ा सीधा करेंगे फिर वापस लाएंगे ऐसे, थोड़ा यहाँ से सीधा करेंगे फिर वापस लाएंगे ऐसे। ये अभ्यास हमें रोजाना करने हैं। और जो योगा सीखना चाहते हैं निशुल्क, वो यहाँ पार्क में आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क नारनौल, सुबह 5 से 6:30। इसी प्रकार दूसरे पैर से। आज घुटनों की क्लास थी, ऐसे रोजाना अलग अलग क्लास लगवाएंगे। हाँ ऐसे करते रहिए। हाँ ऐसे पैर को झुला लीजिए जैसे बच्चे को झुला रहे हैं ऐसे। बोला है जी घुटनों टक टक कर है। रिलैक्स। अब बीच बीच में रिलैक्स कर लीजिए घुटनों को, मतलब पैर फासला किया और अंदर की और बाहर की ओर ऐसे कर लीजिए। ये तो जब भी आप बेड पे बैठे या कहीं भी बैठे ये अभ्यास आप कर लीजिए। कुछ नहीं करना आपको, ये भी कर ले तो भी घुटनों में फायदा हो जाएगा। बस अपने बोर्ड है ये, इसको ले ले। ये एडवांस योगा ग्रुप है जिसके द्वारा निशुल्क योग शिविर चल रहा है सुभाष पार्क नारनौल में। आप आइए और निशुल्क योग सीखिए। और घर बैठे सीखना चाहते हो तो वीडियो को देखें और उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप फ्री में योगा अभ्यास सीख सकते हैं। इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए। कौन से घुटनों में दर्द? दोनों में था। जिनके दोनों में है, पटेला हड्डी है ऊपर की, ये फीमर, ये टीबिया और दोनों के बीच में पटेला, ये हमारे घुटने हैं। ये बनावट है घुटनों की। कहते हैं कि गैप कम हो गया या गैप अधिक हो गया। बोलने में क्या होता है कि गैप अधिक हो गया, गैप कम हो गया। इसमें गैप कम हो जाता है। गैप कम होंगी तो हड्डियां आपस में टच होंगी तो दर्द होगा। तो ये अभ्यास हम करेंगे तो जो गैप है जो भगवान ने बनाया है वो गैप बराबर रहेगा। और जो कार्टिलेज घिस गए हैं, कार्टिलेज माने क्या? जो बीच में एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम ग्रीस भी बोल सकते हैं, जो दोनों हड्डियों के बीच में होता है। अभ्यास करेंगे, कार्टिलेज जो घिस गए हैं वो रिपेयर हो जाएंगे। आप रोजाना कीजिए इन अभ्यासों को और दोनों पैरों से कीजिए। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी कर लीजिए। और जिनको समझ में नहीं आए वो सुबह सुबह आके अपने इस योग क्लास में आ सकते हैं। और जो बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निशुल्क योगा सीखिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए अभ्यास के साथ, एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।